हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि टिश्यूज़ क्या हैं। तो टिश्यूज़ क्या हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो टिश्यूज़ आपके क्या हैं? बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हैं और ये टिश्यूज़ क्या करते हैं? एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिक्रेशन का काम करते हैं, कुछ का काम होता है आपके डिफरेंट ऑर्गन को अपनी जगह पे फिक्स रखना, ठीक है। कुछ का काम होता है आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, कुछ का काम होता है आपकी बॉडी में नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। तो आपके पास यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ से मिलके बनी हुई है। तो वही टिश्यूज़ हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो कितने आपके टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट। तो फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड क्या है? मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट क्या है आपका? नर्वस टिश्यू। तो ये आपके 4 टाइप के टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है, ये ऐसा क्या इनके अंदर प्रॉपर्टी है जो इन्हें बाकी सबसे अलग करती है। तो सबसे पहली बात, एपिथेलियल टिश्यूज जिन सेल से मिलके बनी है वो सेल क्या होंगी? बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती है, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक रहेंगी। और दूसरा, इन सेल्स के बीच में आपका कोई भी आप देखेंगे वैस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है। आपकी जैसे वैस्कुलर ब्लड वेसल्स हैं, आपकी स्मूथ मसल्स हैं, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट, ये हमेशा ये जो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी जो भी सेल्स होती हैं वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या रहती हैं? अटैच रहती हैं। तो 3 इसकी स्पेसिफिकेशन है। क्या क्या था? पहला पॉइंट, सेल्स क्या रहेंगी आपकी? क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। सेकेंड वन इज दे आर एवास्कुलर इन नेचर, यानी कि यहाँ पे कोई आपको वस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देने वाला है। इसी वजह से ये सेल्स क्या है? बिल्कुल पास पास पे हैं, कोई बीच में कुछ नहीं है ना ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। थर्ड क्या है आपका? दे आर ऑलवेज अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमेशा देखेंगे आप, ये हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहेगा। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? देखिए, अगर ये सेल्स हैं, ठीक है, अगर ये एपिथेलियल सेल्स हैं, मान लीजिए ये वो सेल्स हैं, तो ये हमेशा इसके नीचे जो होगा, इसके फ्लोर पे आपका क्या रहेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होगा? जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको बाकी किसी भी बॉडी के कंपोनेंट से दूर रखेगा, एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा। तो यही बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम है, प्लस एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है टिश्यू को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज। नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन। अब एपिथेलियल टिश्यूज को कैसे कैसे क्लासिफाई किया है देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। देखिए, पहला क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। फर्स्ट इज मेम्ब्रेनस एंड द सेकंड वन इज ग्लैंडुलर। So these are the type of epithelial tissues. तो membranous और glandular में क्या डिफरेंस है? membranous क्या होगा आपका? ये वो टिश्यू है, ये इसकी लोकेशन के हिसाब से देखिए बनाया गया है, इसे क्लासिफाई किया है। membranous मतलब ये एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट होगा। लाइक कहाँ कहाँ पे ये होता है? अगर membranous की मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन आप क्या लिख सकते हैं? आपकी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे है ना। एक्सटर्नल सरफेस क्या है आपकी बॉडी का? आपकी स्किन। स्किन के सरफेस पे जो आपके टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। और उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? मेम्ब्रेनस टिश्यू की क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक मेम्ब्रेन तैयार कर रहा है। दूसरा, आपके इंटरनल क्लोज्ड
ऑर्गन, ठीक है, आपके जो इंटरनल आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ऑर्गन है और वो भी क्लोज्ड ऑर्गन है, उनकी मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है। लाइक अगर आपको पता हो, जो किडनी को, अगर मैं बात करती हूँ लंग्स की, सॉरी, तो लंग्स को क्या कवर कर रहा है, प्लूरल कैविटी कवर कर रही है, ठीक है। हार्ट भी क्या है, पूरे आपके क्या है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, पूरे स्ट्रक्चर से क्या है, कवर्ड है, मेम्ब्रेन वहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो वो मेम्ब्रेन वहाँ पे कौन से टिश्यूज होते हैं, इन सारे ऑर्गन्स जो आपके क्लोज्ड ऑर्गन हैं, इनकी मेम्ब्रेन कौन से टिश्यूज से मिलके बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज। तो सेकेंड पॉइंट ये समझ में आता है। एंड द थर्ड वन इज बॉडी ट्यूब। आपकी बॉडी में जितनी भी ट्यूब्स हैं, ट्यूब मतलब आपकी देखो नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी जहाँ से एयर आपके अंदर आप इनहेल कर रहे हैं, पूरी एक ट्यूब है, वहाँ पे पूरा आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज की कवरिंग है, ठीक है। आपकी ट्यूब लाइनिंग हो गई अंदर से, वहाँ पे आपका एपिथेलियल टिश्यू है। सेकेंड आपका क्या है, जो जेनाइटल ट्रैक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, वहाँ पे भी आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज की लाइनिंग होती है। तो आपकी बॉडी में या आपकी ओसोफेगल ट्यूब, जहाँ से आप क्या करते हैं, फूड जो भी आपने इनटेक किया है आपके स्टमक में जाता है वाया ओसोफेगल ट्यूब, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ऐसी हर ट्यूबिंग में जो आपकी बॉडी में जितनी भी ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, उन्हें भी कौन कवर करके रखता है, आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो ये आपकी लोकेशन है किसकी, मेम्ब्रेनस की, यानी कि एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर। नाम ही सजेस्ट कर रहा है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मीन्स कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कहाँ प्रेजेंट है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हमेशा ध्यान रखना, जो मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेनस एपिथेलिया किस तरीके से, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये क्या है, इसकी लोकेशन एज वेल एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। मेम्ब्रेनस हमेशा क्या होता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मेम्ब्रेनस की खासियत ये है कि इसमें जो आपके ये टिश्यू होगा, मेम्ब्रेनस टिश्यू एक शीट की तरह, देखो मान लो ये है आपकी सेल्स हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज की, तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, सेल्स का अरेंजमेंट एक शीट की तरह होगा, इसीलिए ये क्या है आपका मेम्ब्रेनस। बट इन केस ऑफ ग्लैंडुलर जो सेल्स होंगी वो इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी कि आपको देखो सेल्स की आप फोल्डिंग दिखा देंगे, आपकी मर्जी है आपने किस टाइप की सेल बनाई है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका ग्लैंडुलर नेचर का हो जाएगा, ग्लैंड की तरह। ग्लैंड की खासियत क्या होती है, ग्लैंड में क्या होता है, आपका आउटर सरफेस तो होता है, सेंटर में ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, जो भी उसका सिक्रीशन है वो प्रेजेंट होता है, और इसी पार्ट से, इस ल्यूमेन पार्ट से आपका क्या होता है, सिक्रीशन आपका या तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है या फिर उस ग्लैंड के थ्रू किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। तो ये आपका क्या है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेनस होगा वो शीट लाइक अरेंजमेंट होगा। मेम्ब्रेनस के केस में जो आपकी सेल्स होंगी, क्योंकि टिश्यूज किससे मिला है, सेल से मिलके बना हुआ है, तो जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, शीट की तरह अरेंज होंगी। बट इन केस ऑफ ग्लैंडुलर जो सेल होंगी वो फोल्ड होके क्या बनाएंगी, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी, ग्लैंड की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसमें बीच में आपका क्या होगा, ल्यूमेन होगा, और आउटसाइड पूरी आपकी सेल की कवरिंग होगी। तो पहला क्लासिफिकेशन ये था जिसमें आप लोकेशन या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि आपकी सेल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई कर सकते थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका, वो है आपका, आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ लेयर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी जितनी भी आप एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो टिश्यूज आपको पता चल गया कि हाँ सेल से मिलके बना हुआ है, बट सेल का अरेंजमेंट ये भी पता लग गया कि कहीं पे तो शीट के फॉर्म में अरेंज है, जैसे मेम्ब्रेनस बोला, कहीं पे आपके क्या है, फोल्ड होके क्या बनाया है उसने, ग्लैंड बनाई हुई है, तो वो उसको बोल दिया ग्लैंडुलर। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सेल्स के आपकी लेयर कितनी है, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड क्लासिफिकेशन विल बी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। सेल्स आपकी कितनी लेयर है, सेल्स की कितनी लेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट सिंपल, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, सिंपल, एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रैटिफाइड। तो क्या डिफरेंस है, देखो
सिंपल एपिथेलिया क्या होगा? सिंपल एपिथेलिया किसे बोलोगे जिसमें केवल एक लेयर होगी? तो सिंपल एपिथेलिया आप सीधे लिख सकते हो, ये क्या करेगा आपका, इसमें केवल सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट होगी, जबकि स्ट्रेटिफाइड क्या होता है आपका, मल्टी लेयर्ड होता है, इसमें बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं, मल्टी लेयर्ड। ठीक हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। अगर एक लेयर है, सिंगल एक लेयर है तो उसे बोलोगे सिंपल, अगर मल्टी लेयर है तो उसे क्या बोलोगे आप, स्ट्रेटिफाइड। ये हो गया नंबर ऑफ लेयर्स के अकॉर्डिंग। इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, यहीं पे हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, और इसी का क्योंकि क्लासिफिकेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखिए, जो सेल्स होती हैं उनके अलग अलग शेप होते हैं, सबको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। कितने टाइप का होता है, देखो शेप के अकॉर्डिंग मैं क्लासिफाई कर रही हूँ। सबसे पहला जो शेप होता है वो है आपका स्क्वैमस। सबसे पहला है जो आपका वो है स्क्वैमस। ठीक है, दूसरा आपका आते हैं क्यूबॉइडल, और तीसरा आपका आता है कॉलमनर। क्लियर हो गया? तीन टाइप की आपकी अकॉर्डिंग टू शेप आप तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हो। देखो, स्क्वैमस के केस में सेल कैसी होती है, इसके आगे हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके की सेल आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। यानी कि ये सेल है कैसी, ये सेल आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये होती हैं आपकी फ्लैट सेल, फ्लैट सेल्स। ठीक है, अगर आपकी जो सेल्स हैं, जो सेल्स आपकी टिश्यू में प्रेजेंट हैं वो ऐसी हैं, फ्लैट है, तो उसे क्या बोलोगे, ऐसे एपिथेलिया का क्या नाम दोगे, स्क्वैमस एपिथेलिया। नेक्स्ट, अगर आपकी सेल ऐसी हैं, क्यूब की तरह हैं, ऐसे एपिथेलिया की क्या नेम करोगे आप, क्या नेमिंग दोगे? ये है आपकी क्यूब लाइक सेल है, इसीलिए नाम क्या है, क्यूबॉइडल, क्यूब की तरह है। ठीक है, तो इस टाइप की सेल को क्या बोलोगे, क्यूबॉइडल, जिसमें आपका सेल्स का शेप कैसा होगा, क्यूब शेप्ड सेल होंगी। नेक्स्ट है कॉलमनर, इसमें जो सेल्स आपकी प्रेजेंट होंगी ऑब्वियसली कैसे होंगे, इस तरीके से कॉलम होंगे बड़े बड़े से, ये देखिए। अब ये और इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो बिल्कुल बॉटम में रहते हैं, याद रखिएगा। इस टाइप की अगर सेल्स आपको देखने को मिलेंगी तो उन्हें क्या बोलोगे, कॉलमनर एपिथेलिया। तो यानी कि शेप के अकॉर्डिंग एपिथेलिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर फ्लैट सेल्स हैं तो स्क्वैमस नाम दोगे, अगर क्यूब लाइक सेल है तो क्यूबॉइडल दोगे ऑब्वियसली, और अगर कॉलम की तरह सेल्स हैं तो उसे कॉलमनर बोलोगे। अगेन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जितनी भी सेल्स होती हैं उनके बेस में क्या होता है आपका, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस तरीके से जो इन सेल्स को सपोर्ट कर रहा होगा और दूसरे जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसे सेपरेट कर रहा है, वो आपका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू शेप ये आपका क्लासिफिकेशन है। अब देखो, आपने अभी बोला कि लेयर के अकॉर्डिंग दो टाइप की होती है, सिंपल भी होती है और स्ट्रैटिफाइड भी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप आपने शेप भी बता दिए, तो अब इन दोनों को मिला के हम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे दोगे, आप क्या कहोगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया। यानी कि शेप आपके पास है कि किस टाइप की सेल्स आपकी प्रेजेंट होंगी, आपको लेयर पता चल गई। अगर वन लेयर है तो आप नाम क्या दोगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, अगर फ्लैट सेल है और एक लेयर में है। अगर एक लेयर में है और क्यूबॉइडल है तो नाम क्या आएगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया। अगर एक लेयर है और कॉलमनर है तो नाम क्या आएगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया। क्लियर है? अब यहां से भी देख लेते हैं, अगर स्ट्रेटिफाइड है, मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, तो और आपका कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, स्क्वैमस सेल है, फ्लैट सेल है, तो नाम क्या दोगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। ठीक है, हालांकि फ्लैट सेल थी लेकिन लेयर क्या है, बहुत सारी हैं, तो नाम आ गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। अगर आपकी क्यूबॉइडल है सेल्स बट मल्टी लेयर्ड है तो नाम क्या आएगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया।
और अगर आपकी मल्टी लेयर्ड है लेकिन सेल आपकी कैसी है, कॉलमनर है, कॉलम शेप्ड है, तो नाम क्या आएगा, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेयर एज वेल एज शेप। आपने दोनों को साथ में कंसिडर किया। आपने ये देखा कि पहले तो आपने शेप देख लिया, चलो कि कितना है आपका, आपको दिख गए 3 टाइप के शेप होते हैं आपके। एक आपका फ्लैट सेल है जिसको स्क्वामस बोला, एक क्यूब लाइक है जिसे क्यूबॉइडल बोला, एक कॉलम लाइक है उसे कॉलमनर बोला। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि भाई लेयर कितनी है, अगर एक लेयर है तो उनके आगे क्या आ जाएगा, सिंपल, क्योंकि सिंपल रिप्रेजेंट करता है 1 लेयर। अगर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है सेल्स की तो वहां पे आप क्या दे दोगे, स्ट्रैटिफाइड नाम आ जाएगा। अब आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकी लोकेशन पे। हम बार बार बोल रहे हैं कि स्क्वामस है, सिंपल है, स्ट्रैटिफाइड है, तो इनकी लोकेशन क्या है, ये बॉडी के किस पार्ट में आपकी प्रेजेंट होती है, जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे को इरेज कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा मेन फोकस कहाँ है, आपके एग्जाम्पल्स पे। चलिए ये हमने सेंटर में रख दिया। अब यहीं से हम स्टार्ट करना करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये लिख रही हूँ मैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। तो ये था क्लासिफिकेशन जो अभी हमने पढ़ लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबका आपको लोकेशन बतानी है कि कौन कौन सा एपिथेलिया कहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विद सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया। एस टी रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रैटिफाइड को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल को। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो देखिए इसकी लोकेशन आपकी ब्लड वेसल्स में, ठीक है, आपकी लिम्फ वेसल में, याद रखिएगा, आपके एयर सैक्स में। एयर सैक क्या है आपका, एल्वेलाई। यहाँ आपका कौन सा एपिथेलिया प्रेजेंट होता है, आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया। याद रखिएगा जो क्यूबॉइडल एपिथेलिया है वो जनरली ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी आपकी क्या है, जो स्मॉल ग्लैंड्स हैं, स्मॉल ग्लैंड्स, क्या होता है स्मॉल ग्लैंड्स में, क्यूबॉइडल एपिथेलिया। एक और इसमें एडिशनल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका किडनी ट्यूब्यूल्स। आपकी जो किडनी में, आपके नेफ्रॉन में जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे आपकी जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो कैसे होते हैं, आपके सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, तो ये आपकी किसकी लोकेशन है, सिंपल क्यूबॉइडल की लोकेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम सिंपल कॉलमनर में। तो याद रखिए, देखिए कॉलमनर 2 टाइप के होते हैं, इसलिए मैं यहीं पे इसे लिख रही हूँ। कॉलमनर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड। 2 टाइप के आपके कॉलमनर एपिथेलिया प्रेजेंट होते हैं, एक जिनमें सीलिया प्रेजेंट होगा, एक जिसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। अब सीलिया का क्या काम है, सीलिया क्या होते हैं, ये आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनका काम होता है मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। अगर किसी चीज़ को मूव कराना है फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो वहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सीलिया की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन से आपके बॉडी के पार्ट्स हैं या ऑर्गन हैं जहाँ पे सीलिया ज़रूरी है, तो देखिए आपको पता होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी है, ओवरी ने क्या किया, ओवम को रिलीज कर दिया। ओवम को अब कौन ले लेता है, फैलोपियन ट्यूब, अपने उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसके थ्रू उसने क्या किया, ओवम को ले लिया। अब वो ओवम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए उन्हें कहाँ तक जाना होता है, यूट्रस तक जाना होता है फॉर इम्प्लांटेशन। तो जो फैलोपियन ट्यूब में उस ओवम का मूवमेंट हो रहा है, जो ओवम मूव करता हुआ यूट्रस की तरफ जा रहा है,
वो किसकी वजह से हो रहा है? तो वो मूवमेंट को कौन अलाउ करता है? सीलिया। इसीलिए आप बोलेंगे जो आपका जो यूट्रस है, आपका जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे क्या होता है? आपका सीलिएटेड एपिथीलिया प्रेजेंट होता है फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ओवम मूवमेंट। ओवम के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए आपका वहाँ पे क्या है? सीलिया प्रेजेंट है। अगेन सेकेंड लोकेशन क्या है आपकी बॉडी की? ब्रोंकाई। आपने देखा है जब आप बात करते हैं, ये आपकी ब्रैकियल जो ट्यूब है पूरी, उसमें क्या होता है? आप जब सांस लेते हैं, आप इनहेल करते हैं एयर को, तो क्या होता है? बहुत टाइम डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ें हमारे नेजल कैविटी में चली जाती है। तो ये जो आपके ट्रैक में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया का काम क्या होता है? उन सारी डेब्रीज को आपके लंग्स में जाने से रोकना। ठीक है, तो इसका मतलब हम सीलिएटेड कहाँ कहाँ पे होगा? जो सिंपल कॉलमनर एपिथीलिया है और उसमें से भी जो सीलिएटेड है, यानी कि जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, वो उसकी लोकेशन आप क्या लिखोगे? एक तो हो गई यूट्रस, ठीक है, दूसरा है आपकी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और लास्ट क्या है आपका? मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, ब्रोंकाई। ठीक है, या फिर आप ब्रैकियल ट्यूब लिख लेना पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नॉन सीलिएटेड, है ना, यानी कि जिसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं है तो वो कॉलमनर। कॉलमनर मतलब कॉलम टाइप सेल है उसमें, लेकिन कैसा है? नॉन सीलिएटेड, सीलिया उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो एग्जाम्पल देते हैं, क्या है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एपिथीलिया होता है वो कॉलमनर है बट नॉन सीलिएटेड है, उसमें कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं है। प्लस जो ब्लैडर है, ब्लैडर में भी आपका क्या होता है? सीलिएटेड नहीं प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है? नॉन सीलिएटेड। तो ये लोकेशन थी सिंपल एपिथीलिया की, चाहे वो स्क्वैमस हो जिसमें फ्लैट सेल होती है, चाहे वो क्यूबॉइडल हो जिसमें आपकी क्यूब लाइक सेल होती है, चाहे वो कॉलमनर हो जिसमें कॉलम लाइक सेल्स हैं। अब आ जाते हैं हम स्ट्रैटिफाइड के केस में, यानी कि ये किस टाइप का एपिथीलिया होगा? सेल्स तो सबको पता है 3 ही टाइप की होती हैं, बस मल्टी लेयर्ड होगा। एक लेयर ना होके सेल की बहुत सारी लेयर होंगी। तो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलिया के साथ। तो जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलिया होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक हो गई फर्स्ट लोकेशन एसोफेगस, ठीक है, सेकेंड लोकेशन है स्टमक, स्टमक में प्रेजेंट होता है हमारे, एंड थर्ड जो आपकी लोकेशन है वो है वेजाइना, विच इज ए पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये लोकेशन किसकी है? आपकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलिया की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलिया। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। मैंने अभी बोला था आपसे कि जो क्यूबॉइडल एपिथीलिया होता है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। तो ग्लैंड्स की नेमिंग हम दे देते हैं सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ग्लैंड्स हैं जहां पे क्या होता है? आपका स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलिया प्रेजेंट होता है, मल्टी लेयर्ड है और क्यूब लाइक सेल्स वहां पे हैं। तो ये आपकी क्या है? वो ग्लैंड है जहां पे आपका क्यूबॉइडल एपिथीलिया है। नेक्स्ट आता है आपका कॉलमनर एपिथीलिया। अब आता है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। यहाँ पे क्या था? सिंपल कॉलमनर। आपने देखा था सिंपल कॉलमनर का जो सीलिएटेड था वो कहाँ था? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पार्ट में था। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर का जो एग्जाम्पल है वो है आपका मेल यूरेथ्रा। ठीक है, जो मेल आपका क्या होता है? यूरेथ्रा होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होती है यूरिन पास करने के लिए, वहाँ पे आपका कौन सा एपिथीलिया होता है? स्ट्रैटिफाइड बट कोलमनर एपिथीलिया, कॉलम्स लाइक सेल्स होंगी। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स एज वेल एज शेप ऑफ दी सेल्स। ठीक है, इसके अलावा 2 और एपिथीलिया होते हैं जो हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं, वो भी हालांकि इन्हीं से मैच करते हैं बट उन्हें अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़े से डिफरेंस हैं उसमें और इनमें। चलिए, तो जो पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो
जो डिफरेंट टाइप में आता है आपका, वैसे आपका इसी में से आप कर सकते हो उसे, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। चलिए, तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया क्या है? स्ट्रैटिफाइड हमें समझ में आ गया था, मल्टी लेयर्ड होता है, बट इसे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्यों बोल रहे हैं? तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रियल सेंस में स्ट्रैटिफाइड नहीं है, ये केवल दिखाई देता है स्ट्रैटिफाइड की तरह, बट ये एक्चुअल में स्ट्रैटिफाइड नहीं है। देखें कैसा होता है ये, देखिए नीचे से बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊपर से करना स्टार्ट कीजिए, सेल्स बनाएंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कॉलमनर, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया है कॉलमनर एपिथेलिया, क्योंकि सेल्स भी लिखनी पड़ेगी ना कि कौन सी सेल का टाइप होता है, आपका स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है या कॉलमनर है, ये कॉलमनर का टाइप है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। कॉलमनर में क्या होती है, इस तरीके की सेल होती है कॉलम की तरह, बट देखो ये वाला जो एपिथेलिया होता है, इसमें जो कॉलम की हाइट होती है ना, वो डिफरेंट होती है। देखिए जो कॉलम है, कॉलम की हाइट क्या है, अलग अलग है, सबकी हाइट एक जैसी नहीं है ना, अदरवाइज सबकी हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसकी हाइट भी क्या करेगी, वेरी करेगी। देखो हर किसी की हाइट, जो न्यूक्लियस होता है हमें पता है, हालांकि इस वाले केस में जो न्यूक्लियस होगा वो भी क्या करेगा, एक अलाइनमेंट में नहीं रहेगा। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्यों बोला इसे, क्योंकि देखो है तो ये सिंगल लेयर, अभी आप क्लियरली देख रहे हैं सिंगल लेयर है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लेयर है सेल की, बट डिफरेंस क्या आया है यहाँ पे, जो सेल्स हैं उनका हाइट क्या है, अलग अलग है। इसकी हाइट मैच कर रही है, ये वाला कॉलम छोटी हाइट का रह गया। तो ऐसे केस में जो आपका सेल्स होती हैं, जब इन्हें दूर से देखा जाता है तो ये कैसी लगती हैं, स्ट्रैटिफाइड की तरह लगती है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस ऊपर नीचे होते हैं, तो लगता है कि ये नीचे वाली लेयर का न्यूक्लियस है और ये ऊपर वाली लेयर का न्यूक्लियस है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया, जो कि रियल सेंस में स्ट्रैटिफाइड है ही नहीं। है क्या, ये सिंपल है। स्ट्रैटिफाइड क्यों है, क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि इसकी सेल की हाइट अलग अलग है। तो इस टाइप का एपिथेलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसकी लोकेशन है ट्रैकिया, हमारे ट्रैकिया में ये प्रेजेंट होता है। और दूसरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर पार्ट, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जब भी इसकी बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रैकिया में कौन सा एपिथेलिया प्रेजेंट होता है, या फिर इससे पहले मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल बताए, आपसे ऑर्गन का नाम दे दें और पूछे कि कौन सा एपिथेलिया वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया, जो थोड़ा सा डिफरेंट था, हालांकि सिंपल ही था, लेकिन स्ट्रैटिफाइड की तरह लिखता है, इसीलिए स्यूडो बोला। स्यूडो, 1 मिनट, यहाँ पे यू मिसिंग है, ठीक है। तो स्यूडो क्यों बोला इसे, क्योंकि क्या है आपका, ये फॉल्स एपिथेलिया है, ये एग्जैक्टली ट्रू स्ट्रैटिफाइड नहीं है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप का एपिथेलिया है वो है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलिया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशनल एपिथेलिया, तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलिया क्या है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब चेंजेस, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहे हैं आपके, तो इसीलिए इसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलिया है। क्यों है ये अब आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैं एक टिश्यू बना रही हूँ, ठीक है, तो आप देखिए इसमें आप सेल्स बना लेते हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा ट्रांजिशनल एपिथेलिया स्ट्रैटिफाइड का ही टाइप है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर है, देखिएगा ज़रा,
आप नॉर्मल, जब मैं बार बार मल्टी लेयर्ड बोल रही थी, वो यही है। देखो ये मल्टी लेयर्ड है। कैसे? सबसे नीचे कैसी सेल है? क्यूबॉइडल सेल है। ये क्या है आपकी? क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल के ऊपर कैसी सेल्स हैं? ये आपकी स्क्वैमस सेल, फ्लैट सेल है। फिर कॉलमनर, अगेन क्यूबॉइडल सेल। तो ये क्या है? मल्टी लेयर्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर कितनी लेयर है? 4 लेयर है। ठीक है, और हमेशा ध्यान देना, अब मल्टी लेयर में बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता, स्ट्रैटिफाइड का ये मतलब नहीं है कि एक ही टाइप की सेल होगी पूरे टिश्यू में। आपको केवल ध्यान किस पे देना होता है? सबसे टॉप लेयर पे। इसमें सबसे टॉप लेयर क्या है? ये है। और कैसी सेल है? क्यूब सेल है। इसीलिए इस वाले एपिथेलिया को क्या बोलोगे? तो क्यूबॉइडल एपिथेलिया, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया। अगर मान लो सबसे टॉप में कॉलम होते तो क्या बोलते? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। अगर ये सबसे ऊपर होती फ्लैट सेल तो क्या बोलते? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। इट मीन्स यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब हम मल्टी लेयर सेल की बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया की बात करते हैं, तो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि सारी लेयर एक टाइप की सेल से नहीं बनी होती है। हमें ध्यान किस में देना होता है? सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे। जिस टाइप की सेल सबसे टॉप में प्रेजेंट होगी, नाम आप वही दोगे। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आ जाइए ट्रांजिशनल एपिथेलिया में। ये आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में है, एक ही चीज़ को मैं समझाना चाह रही हूँ। देखो, ये ट्रांजिशनल एपिथेलिया बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से यूरिन से फिल्ड होता है तो उस केस में क्या होता है? ब्लैडर की वॉल पे क्या होती है? स्ट्रेचिंग होती है ना। प्रेशर पड़ रहा है तो क्या होगा? वॉल में स्ट्रेचिंग होनी स्टार्ट होगी, और उस स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है? जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, या लेयर ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप समझ रहे? जब आपका यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स था, उसमें कोई यूरिन नहीं थी, तो देखो ऐसी थी सेल्स, इतनी 4 लेयर प्रेजेंट थी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जैक्टली 4 नहीं होती है, बट हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि ये कितनी है आपकी? 4 लेयर है। ठीक है, तो रिलैक्स था तब तो क्या था? 4 लेयर थी। लेकिन जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हुआ, उसकी वॉल पे प्रेशर पड़ने लगा, वहाँ पे स्ट्रेचिंग होने लगी, तो एकदम से जो नंबर ऑफ सेल्स थी या फिर नंबर ऑफ लेयर्स थी, वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, और कितनी रह गई? 2 फॉर एग्जाम्पल, सिंपली। ठीक है, तो इस टाइप का जो चेंज हो रहा है, यानी कि आपके एक ऑर्गन की आप एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो फिल है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ लेयर्स कम हो जा रही हैं। अगर वो एम्प्टी है तो उस केस में जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रही है। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि 4 से 2 में जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलिया। और ये बहुत स्पेसिफिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर प्लस यूरेटर में भी, जो पाइपलाइन होती है ना किडनी से आपका यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को लेके आती है, तो ये दोनों जगह प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एपिथेलिया है, जो इससे पहले बताया स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, और ये ट्रांजिशनल एपिथेलिया। मतलब क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक इनकी लोकेशन है। मतलब आप बोल सकते हो मल्टीपल लोकेशन नहीं है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। लाइक अगर सीलिएटेड एपिथेलिया की बात करते हैं, वो भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम बात करते हैं कि क्या फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, क्या फंक्शन है, वो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो देखें फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन प्रोटेक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। ये क्या करता है? आपको पता है आपकी स्किन में क्या है? आपका पूरी तरह से बाहर की जो लेयर है आपकी स्किन की, वो किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यूज से। तो इसका स्किन का काम क्या होता है? आपको प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम एनी एब्रेशन, बाहर की किसी भी चोट लगने से, अंदर आपको कुछ भी नुकसान होने से बचाती है ना। माइक्रोब्स को एंटर नहीं होने देती बॉडी में। अनटिल अनलेस आपका कोई स्किन में कट नहीं लगा है, तब तक आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रोब एंटर नहीं कर सकता। तो इट मीन्स आपकी स्किन क्या कर रही है? आपके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है। तो आपकी स्किन में कौन सा एपिथेलिया होता है? एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये फंक्शन किसका है? एपिथेलियल टिश्यूज का। तो फर्स्ट समझ में आता है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं एब्जॉर्प्शन। और तीसरा भी मैं यहीं पे दे देती हूँ सिक्रीशन। दोनों को साथ में समझ लेते हैं।
एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। देखिए इसके लिए हम बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेके चल सकते हैं। अगर ये क्या है, मान लीजिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ कर दिया है, हालांकि ये ऐसा नहीं बनेगा, अब किडनी टाइप का ये ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो इसे ऐसे ही कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अगर ये आपका सिंपल मैंने जो बनाया है अभी मेरे नॉलेज के हिसाब से, ये क्या है आपका स्टमक है, ठीक है, स्टमक का स्ट्रक्चर है, एक रफली डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। तो ये स्टमक में देखो, जब भी हम कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, फूड का इंटेक होता है, तो यहाँ से देखिए फूड आ रहा है, ये ओसोफेगल ट्यूब का लास्ट पॉइंट है, तो ये फूड आ रहा है, जैसे ही स्टमक में पहुँचता है तो क्या होता है, बाहर से इस तरीके से क्या रहती है, स्टमक की लाइनिंग में क्या रहती है, ब्लड वेसल्स का आपका क्या होता है, सप्लाई होती है, इस तरीके की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी आपने फूड पार्टिकल लिया होता है वो यहाँ से क्या करता है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुँच जाता है आपका, अगर ये इस कलर का मैं बना देती हूँ, ठीक है, कहाँ पहुँच गया, ये ब्लड वेसल्स में पहुँच गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब आपने फूड इंटेक किया, जो आपका ये स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल्स में जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है, स्टमक में लेयर जो होती है, पढ़ा था स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया प्रेजेंट होता है स्टमक लाइनिंग में, तो सेम वही, तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की वजह से, क्योंकि पूरी ये जो सरफेस में जो आपकी सेल है आपकी, वो कैसी है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की आपकी सेल है, बेसिकली वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिक्रीशन, बहुत टाइम आपने ये भी देखा होगा कि इस तरीके से आपके सरफेस में, स्टमक के सरफेस में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कौन सी सेल, फॉर एग्जाम्पल पैराइटल सेल। क्या काम होता है पैराइटल सेल का, पैराइटल सेल क्या करती है आपकी, HCl को रिलीज करती है ना, पैराइटल सेल से क्या होता है, HCl रिलीज होता है, तो ये HCl का क्या हुआ, ये जो रिलीज हुआ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। तो ये जो सेल्स हैं ये किसका पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यूज़ का। तो याद रखेंगे, जो स्टमक लाइनिंग में या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो आपका जो भी आप फूड ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, जो क्रॉस होके ब्लड में जा रही है, तो वो किस टिश्यू की वजह से जा रही है, वो एब्जॉर्प्शन कौन फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एंड द सेम वे जो सेल आपकी प्रेजेंट है वो टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं आपकी, जिनका आप नाम बोल सकते हैं आप चीफ सेल है, पैराइटल सेल है, ये क्या करती हैं, पेप्सिन को रिलीज करती है, ठीक है, चीफ सेल का क्या काम है, पेप्सिन रिलीज किया आपका, बेसिकली पेप्सिनोजन करती है, वो पेप्सिन में बाद में कन्वर्ट होता है। और पैराइटल सेल है वो क्या कर रही है आपकी, HCl को रिलीज कर रही है, तो ये क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, सिक्रीशन। एंड द लास्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका सेंसरी। सेंसरी फंक्शन भी होता है, आप देखेंगे आपकी नेजल कैविटी में, ठीक है, नेजल कैविटी में जब आपने पूरी नेजल फिजियोलॉजी पढ़ी तो उसमें आपने क्या देखा कि नेजल जो कैविटी है वहाँ पे क्या होता है आपका ओल्फैक्टरी एपिथेलिया होता है। ओल्फैक्टरी एपिथेलिया का क्या काम होता है, स्मेल को सेंस करना, जो भी चीज़ आप स्मेल कर रहे हैं उसे सेंस करने का काम किसका है, ओल्फैक्टरी एपिथेलिया का। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर ओल्फैक्टरी एपिथेलिया ना हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सामने क्या रखा है, क्योंकि आप स्मेल नहीं देख के हालांकि पता लगा सकते हैं, अगर स्मेल करके पता लगाने वाली बात हो तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। सेम वे अगर मैं बात करती हूँ टंग की, ठीक है, टंग में जो आपके गैस्ट्रेटरी एपिथेलिया प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रेटरी एपिथेलिया का काम क्या होता है, ये किसी भी चीज़ के टेस्ट को सेंस करता है, हमारी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो इसी एपिथेलिया की बनी होती है। तो इसका मतलब अगर ये एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, गैस्ट्रेटरी एपिथेलिया नहीं होता, तो आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, जो कि अगेन सेंसरी फंक्शन है। बात करते हैं एयर की, आपके एयर में जो आपकी आप देखते हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है या ओवरऑल जो वहाँ पे आपकी एपिथेलिया प्रेजेंट होता है, वो कौन सा एपिथेलिया है आपका,
ऑडिटरी इपिथेलिया। और ऑडिटरी इपिथेलिया का काम क्या है, आपको ये सुनने में हेल्प करता है, हेयरिंग में आपकी हेल्प करता है और बैलेंस बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपका वो इपिथेलिया प्रेजेंट नहीं होगा तो शायद आप कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, है ना। तो इट मीन्स जो भी हमारे सेंसरी फंक्शन है, चाहे वो स्किन के थ्रू टच का है, चाहे आपके टंग के थ्रू टेस्ट का है, चाहे आपके एयर के थ्रू आपका क्या है हियरिंग का फंक्शन है, ठीक है, चाहे नेजल कैविटी के थ्रू आपका स्मेलिंग, जो आप स्मेल कर पा रहे हैं वो फंक्शन है, सारे के सारे जो सेंसरी फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। जो आपका जो लेयर है, जो इम्पॉर्टेंट आपके टिश्यूज़ हैं जो इन सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उनमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। हो कोई भी सकती है, स्क्वैमस भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है एंड कॉलमनर भी हो सकती है। तो ये 4 फंक्शन आपके क्या हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ के हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है। एंड द लास्ट पार्ट जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो यही है, हमेशा ध्यान रखें, मान लीजिए ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर ये सेल्स हैं, ठीक है, ये मैंने क्यूबॉइडल सेल बनाई हुई है अभी स्पेशली, ये सेल है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेल्स होती हैं, जो एपिथेलियल सेल की बात कर रही हूँ मैं, एपिथेलियल सेल वो सेल जो एपिथेलियल टिश्यूज़ को बनाने वाली है। तो जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इनमें आपके क्या होते हैं, इनके अलग अलग डोमेन होते हैं। देखो सबसे ऊपर वाला जो टॉप है ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपिकल डोमेन। ये क्या है, एपिकल डोमेन। इस पार्ट को क्या बोला, इस सेल के सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला आपने, एपिकल डोमेन। जो ये साइड वाला पार्ट है, दोनों साइड से, एक साइड की बात नहीं करिए, दोनों साइड वाले जो पार्ट हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, लेटरल डोमेन, लेटरल डोमेन। और जो सबसे नीचे का पार्ट है जो कि क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसमें मैंने शो नहीं किया है, इस तरीके से कर देती हूँ। तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बेसल, बेसल डोमेन। तो याद रखिएगा एपिथेलियल सेल के 3 डोमेन होते हैं, एपिकल, लेटरल, बेसल। एपिकल सबसे ऊपर वाला, लेटरल, लेटरल मतलब लेटरल वॉल, साइड वॉल में प्रेजेंट है, और बेसल जो कि बेसल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो जब भी आप सेल का अरेंजमेंट, मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये सेल आपने डिस्कस की थी, देखो यहाँ पे मैं एक सेल बना रही हूँ क्यूबॉइडल सेल, इस तरीके से, उसमें मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि सेल का कौन सा पार्ट कहाँ होगा। देखो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये बेसल है, जिसने क्या किया, अटैचमेंट प्रोवाइड किया। साइड में क्या है आपका, ये लेटरल है, जो क्या करेगा, एक सेल को दूसरे सेल से अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। और सबसे टॉप में जो आपका ल्यूमेन के साइड को है जो पार्ट, वो क्या है, एपिकल, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर से आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। एपिकल डोमेन हमेशा क्या होता है, ल्यूमेन की तरफ होता है, अंदर का जो खाली जगह है वहाँ साइड पे क्या रहेगा, एपिकल। बेसल नाम से पता लग रहा है, ये बेसल सबसे नीचे होगा, बेसमेंट से जुड़ा हुआ होगा, और लेटरल साइड वॉल्स में होगा जो कि अटैचमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये आप आज का टॉपिक आपका था एपिथेलियल टिश्यूज़, इसे आप रिवाइज कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके इश्यूज़ और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।